हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे माउथ वाटरिंग पाइनएप्पल केक। ऐसा केक जो मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल जाएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं माउथ वाटरिंग पाइनएप्पल केक। तो पाइनएप्पल केक बनाने के लिए हमें एक बड़े बोल के ऊपर रख देनी है छन्नी और उसमें डाल देना है 3/4 कप मैदा, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच नमक डाल करके हमें इन सभी चीजों को छान लेना है। छान लेने के बाद हमें इन सभी चीजों को मिक्स कर लेना है, जिससे कि इसमें मैदा, बेकिंग सोडा और नमक तीनों ही चीजें अच्छे से मिल जाए। अब हमें एक जार में लेना है 3 अंडे, एक 1/4 कप बटर, 3/4 कप चीनी। अब इन सभी चीजों को हमें ग्राइंड कर लेना है और तब तक ग्राइंड करना है जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए। तो यहाँ पर चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल गई है। अब हमें इसे साइड में रखना है और पहला वाला जो हमने मैदे का मिक्सचर रेडी करके रखा था वो हमें लेना है। और अब हमें इसमें अंडे वाले बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। अब हमें इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल देना है और डाल करके इसे भी बैटर में मिक्स कर लेना है। अब बचे हुए अंडे वाले बैटर को इसमें डाल देना है और इसे हमें फिर से मिक्स करना है। मिक्स कर लेने के बाद हमें इसमें डालना है 3/4 कप बारीक कटे हुए पाइनएप्पल डाल करके इसे फिर से मिक्स कर लेना है। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल रिबन फ्लोइंग होना चाहिए। अब हमें मोल्ड रेडी करना है। तो मोल्ड के ऊपर हमें ऑयल लगा देना है और ऑयल को सभी तरफ फैला देना है। फैला देने के बाद हमें इसके ऊपर बटर पेपर लगा देना है और बटर पेपर के ऊपर भी हमें ऑयल को सभी तरफ अच्छे से फैला देना है। फैला देने के बाद हमें इसमें 1 चम्मच मैदा डाल देना है और मैदे को भी सभी तरफ अच्छे से फैला देना है। मैदा और बटर पेपर लगा देने से केक बिल्कुल भी नीचे चिपकता नहीं है। आप बटर पेपर की जगह पर A4 शीट या किसी कॉपी की शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसमें बनाया हुआ केक का बैटर डाल देना है। डाल देने के बाद हमें इसे 2 से 3 बार टैप कर देना है, जिससे कि इसमें थोड़े बहुत भी जो एयर बबल्स हैं वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पर हमने पहले से ही कढ़ाई को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। अब हमें इसमें डाल देना है नमक और नमक डाल करके इसके ऊपर हमें स्टैंड लगा देना है। आप स्टैंड की जगह पर स्टील की प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें गैस की फ्लेम को लो करना है और मोल्ड को इसमें रख देना है और इसे कवर करके लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट के लिए हमें इसे बेक करना है और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। तो 40 मिनट हो गए हैं। अब हमें केक को चेक कर लेना है कि ये बिल्कुल पक गया है या नहीं। हम इसे टूथपिक या फोक की मदद से इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर टूथपिक डालने से केक बिल्कुल भी टूथपिक में चिपक नहीं रहा है, तो केक बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब हमें इसे कढ़ाई से निकाल लेना है और इसे ठंडा होने देना है। तो जब तक का केक ठंडा हो रहा है तब तक हम केक में डालने के लिए चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो हमें एक पैन में डाल देना है आधा कप पानी और 2 चम्मच चीनी।
3 चम्मच पाइनएप्पल डाल करके हमें इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है, या तब तक पकाना है जब तक कि पाइनएप्पल हल्की ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, मतलब सॉफ्ट ना हो जाए। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं और पाइनएप्पल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमें इसे साइड में रख देना है और इसे भी हमें ठंडा होने देना है। तो यहाँ पर केक भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हमें इसे मोल्ड में से निकाल लेना है और बटर पेपर को भी इस पे से हटा देना है। तो अभी आप देखेंगे कि हमारा पाइनएप्पल केक का बेस बिल्कुल रेडी हो गया है और ये बिल्कुल स्पॉन्जी बना है। अब हमें इसमें क्रीम लगानी है। तो हमें केक के ऊपर वाले भाग को काट करके निकाल लेना है कि जिससे कि सारी लेयर बिल्कुल बराबर रहे। तो आप केक को 2 से 3 लेयर में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली लेयर कट गई है। अब हमें इससे एक लेयर और निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने केक के लिए 3 बेस बना करके रेडी कर लिए हैं। तो अब हमें केक के लिए व्हिपिंग क्रीम रेडी करनी है। तो व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए हमें एक बड़े बर्तन में लेनी है बर्फ़, और बर्फ़ के ऊपर हमें क्रीम वाला जो बोल है वो रख देना है। तो यहाँ पर हमने 1 कप क्रीम का इस्तेमाल किया है। अब हमें इसे अच्छे से व्हिप करना है। तो सबसे पहले हमें इसे 1 मिनट के लिए व्हिप करना है। तो 1 मिनट के बाद देखेंगे क्रीम अभी नीचे गिर रही है। तो अभी हमें इसे 1 मिनट के लिए और व्हिप करना है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। डाल करके इसे फिर से हमें 40 से 50 सेकंड के लिए व्हिप कर लेना है। तो यहाँ पर 1 मिनट हो गए हैं और क्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमें इसे केक पे लगा देना है। तो केक पर क्रीम लगाने से पहले हमने जो चीनी और पाइनएप्पल की चाशनी बना करके रेडी करी थी, वो हमें केक के एक लेयर के ऊपर सभी तरफ अच्छे से डाल देनी है। डाल देने के बाद हमें इसके ऊपर क्रीम डाल देना है और क्रीम को सभी तरफ अच्छे से फैला देना है। फैला देने के बाद हमें इस पे दूसरी केक की लेयर रख देनी है और उसके ऊपर फिर से हमें चाशनी को लगा देना है। और फिर से हमें इसके ऊपर क्रीम को लगाना है और क्रीम को डाल देने के बाद हमें क्रीम को सभी तरफ ऐसे ही रफली फैला देना है। हम रफली इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि हमें इसके ऊपर एक और लेयर रखनी है। अब हमें इसके ऊपर लास्ट लेयर रख देनी है और फिर से हमें इसके ऊपर चाशनी डाल देनी है। चाशनी डाल देने से केक बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है। अब हमें इसके ऊपर फिर से क्रीम की एक लेयर लगा देनी है और क्रीम की लेयर करीब हमें 1 से 1.5 सेंटीमीटर की लगानी है और क्रीम को सभी तरफ अच्छे से फैला देना है। और साइड्स में भी हमें क्रीम लगा लेनी है।
और अब हमें इस पे एक डिज़ाइन बनाने के लिए घर में नॉर्मल यूज़ होने वाला एक विजिटिंग कार्ड ले लेना है और उस पर हमें जिग जैग डिज़ाइन बना लेनी है। डिज़ाइन बना लेने के बाद हमें उसके केक के साइड्स में हमें इसे घुमाते जाना है और जिससे कि इसमें अच्छी डिज़ाइन बन जाएगी। डिज़ाइन बना लेने के बाद हमें केक के ऊपर कोन से डिज़ाइन बनानी है। आप अपने हिसाब से इस पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब हमें इसके ऊपर चेरी लगा देनी है। चेरी की जगह पर आप जैम्स या स्ट्रॉबेरी टॉफ़ी भी लगा सकते हैं। आप केक के ऊपर बारीक कटे हुए पाइनएप्पल भी स्प्रेड कर सकते हैं या तो आप अपने हिसाब से इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो केक बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी इस पाइनएप्पल केक की रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।